खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में सुबह सुबह बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जब सुबह लोगों की नींद खुली तो गौ हत्या वाले इलाके में प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा था और गौ हत्या के आरोपियों के कब्जों को हटाया जा रहा था। प्रशासन और नगर पालिका ने इस कार्रवाई के जरिए करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर गौकशी का कारोबार हो रहा था। दरअसल कल सुबह दमोह की सीता बावली इलाके में एक गौ हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद शहर में तालाब के हालात बने थे। कल इस इलाके में प्रशासन ने कुछ कच्चे अतिक्रमण हटाए थे, लेकिन हिंदूवादी संगठन यहां सालों से कब्जा किए अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े थे। प्रशासन ने इन संगठनों को आश्वासन दिया था और देर रात ही इस इलाके में मशीनरी तैनात कर दी थी। वहीं आज सुबह यहां बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और 6 बड़े कब्जों को जमींदोज किया गया। नगरपालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा के मुताबिक करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा किया गया था और प्रशासन ने इन सबको धराशायी कर दिया है। वहीं इन कब्जाधारियों में वो लोग शामिल हैं जो कल गौ हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल सीता बावली इलाके में बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया और अभी दर्जनों कब्जे यहां बरकरार है, जिन्हें हटाने से पहले नोटिस भी दिए गए हैं। एसडीएम आरएल वागरी के मुताबिक कल भी अतिक्रमण हटाए गए थे और आज बड़ी कार्रवाई की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल लगातार हम लोगों के यहाँ, जैसे कल भी आपने देखा अतिक्रमण हटाया गया था, नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया है और अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार नगर पालिका टीम के साथ है और कार्रवाइयाँ कर रही है। जी सर, कितने अतिक्रमण अभी तक हटाए गए हैं? आज हमने 6 अतिक्रमण हटाए हैं अभी तक और अभी कार्य चालू है। जी सर, कि कल जो आंदोलन हुआ उसकी प्रतिक्रिया है या रूटीन? ये हमारा लगातार चलने वाला कार्य है और हम लगातार इसको करते रहेंगे। लगभग कितनी जमीन होगी जिसको अतिक्रमण से मुक्त कराया? वो नगर पालिका सीएमओ उसको चिन्हित कर रहे हैं कि कितनी है और हम आपको आगामी आने वाले दिनों में जैसे हटाएंगे आपको बता देंगे। प्रशासन का क्या संदेश है? प्रशासन का यही संदेश है कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं वो सचेत हो जाएं। किसी भी अतिक्रमणकारी को मध्य प्रदेश की जो शासन की ज़मीन है वहाँ पे अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। सीता बावली में लगभग 3 एकड़ ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है वो। उसमें जो अस्थायी थे, जहाँ पर गौकशी के हमको निशान भी मिले हैं, वो सारे स्ट्रक्चर जो बने थे वो तोड़ दिए हैं, वो खाली थे पूरे। अभी बाकी जो ज़मीन है उसमें विधिवत नोटिस देके कार्रवाई प्रचलित है। सर, कितने दिन तक के नोटिस अभी तक दिए गए हैं कि कितने दिन उनको खाली करना? नहीं, जो लोग रह रहे हैं उनको बाकायदा जो नियम अनुसार है वो नोटिस देके फिर खाली करा के और फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो खाली हैं पूर्व से ही, और केवल वो कब्जे के उद्देश्य से स्ट्रक्चर गौकशी के लिए बना लिए गए थे, जैसे अभी वहाँ साइन देखा रस्सी वस्सी बांधने के लिए, तो वो सारे तोड़ गए। सर, ऐसा सामने आ रहा है कि एक सिंडिकेट के रूप में ये लगातार नगर पालिका या नजूल की जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, तो कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? आगे भी कोई कार्रवाई प्रस्तावित? नहीं, ये लगातार अब कार्रवाई हम साप्ताहिक और दैनिक आधार पर इसकी समीक्षा भी करेंगे, मंथली भी समीक्षा करेंगे, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई ये लगातार है। क्या ये आपको नहीं लगता कि लगातार कार्रवाई चल रही है तो ये इतनी स्थिति की नौबत नहीं आती?
बिल्कुल कुछ हद तक आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है स्टाफ की कमी। जैसे हमारा ये जो काम करता है वो हमारा PWD डिपार्टमेंट होता है, वो करता है। आज उसमें डिपार्टमेंट हेड से लेके पूरे सातों पद सारे के सारे खाली है। तो ये भी एक इशू है कि हमारे पास यदि काम करने वाले नहीं है तो थोड़ा काम में लेट लतीफी तो होती है। अतिक्रमण मुक्त जमीन को आप कैसे संरक्षित करेंगे, कोई योजना? देखिए, वो जितना भी अतिक्रमण हटाया जाएगा उसको हम तार फेंसिंग करने पहले तो तार फेंसिंग करने की कोशिश करेंगे और उसकी देखेंगे क्या उपयोगिता है, उस हिसाब से उसका प्रपोजल बनाएंगे ताकि वो उपयोग में भी हो जाए और उसमें इंक्रोचमेंट ना हो। देखिए, ये रूटीन में जो अतिक्रमण की कार्रवाई नगर पालिका करती है उसमें उनके द्वारा मदद मांगी गई है, उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करी है। हम प्रशासन और पुलिस उस कार्रवाई में अतिक्रमण साथ हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। सर, लगातार देखा जा रहा है इतना बड़ा पुलिस बल, कई थानों की पुलिस यहाँ पर आई है, तो क्या माना जा रहा है कोई विरोध की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य कार्रवाइयाँ होती हैं। और जो अभी कोई ऐसे वैसे ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा रहता है, जहाँ अतिक्रमण टूटना है, कोई इशू ऐसे संबंधित हो, तो उसके लिए हम लोग एहतियात के तौर पर पुलिस बल को बुलाते हैं। कल गोकशी कार्रवाई है। कल गोकशी का मामला आया था, उसी की प्रतिक्रिया मानी जाए, क्या कहें? गोकशी के मामले में जो लीगल एक्शन होना था वो हम लोगों ने ले लिया था। पुलिस का एक्शन जो होता है वो तो हम लोग ने केस उसमें टाइप किए हैं। बाकी ये नगर पालिका अपने स्तर पर जो कार्रवाई कर रही है उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं प्रशासन। कल सुबह से लेके पूरा दिन, फिर रात्रि भर पुलिस की गश्त, फिर आज सुबह से। देखिए, ये दोनों चीज डिफरेंस है। पुलिस की गश्त क्राइम कंट्रोल करने के लिए होता है, पुलिस की FIR क्राइम से रिलेटेड हुई है। और ये जो कार्रवाई है प्रशासन के नगर अंग जो नगर पालिका एक्ट वाला है वो कर रहा है। प्रशासन के सभी अंग अपनी अपनी जो ड्यूटी वितरित की गई है उन ड्यूटी परफॉर्म करते रहते हैं। हम लोग अभी इनकी मदद के लिए है। मामला इसी इलाके का था, वो जो गोकशी? मामला सीता बावली का था, ये धर्मपुरा है और हम लोग लगातार कार्रवाई कर